हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखते हैं एक नज़र में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक नज़र देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये दोस्तों हैं 444। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह है अनुच्छेद 1 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों है आपका 12 से 35 है। मौलिक अधिकार दिए नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो यह 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं 5 से 11। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 16 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है राज्य में? तो 36 से 51। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर की जाती है? तो 76 यानी 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों अनुच्छेद 85 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है 108 अनुच्छेद 108 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है दोस्तों कि एक संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 में चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 में परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है 280 में। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 क में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 315 लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के दोनों के लिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो 343 फर्स्ट में किया है, 343 में फर्स्ट में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 338 ए में किया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 368 है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की
प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो 356 में किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में एक बार हुआ है, एक बार प्रयोग हुआ है? तो 352 में। ठीक है दोस्तों, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 356, अनुच्छेद 356 का प्रावधान किससे है? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। तो 14 से 18 दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 क दिया गया है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है 51 क में। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, 12 हैं। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची 22 भाषा को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो ये दोस्तों हैं आपकी 10वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो यह दोस्तों है मणिपुर में नहीं लागू होती है 6ठी अनुसूची। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वह है तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये दोस्तों हैं आपकी पहली अनुसूची। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था दी गई है? तो ये दोस्तों दी गई है 63 में दी गई है। तो दोस्तों ये था आपके अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के क्वेश्चन। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको यह पसंद आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।